हेलो प्यारे जवानों, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम विशेष तौर पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को समझने वाले हैं कि कैसे जो है रेडियो ऑपरेटर में, चाहे आप असिस्टेंट ऑपरेटर में पेपर दिए हों, चाहे हेड ऑपरेटर या वर्कशॉप में आपने पेपर दे रखा है, तो नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा है पिछले कई सारे वीडियोज़ में कि इस बार जो हमारा नॉर्मलाइजेशन है वो एसएससी की तरह होगा या इसमें नई प्रक्रियाएँ अप्लाई की जाएंगी। तो इन सभी को यहाँ डिटेल से हम समझने वाले हैं। साथ ही साथ जो रिजल्ट के रिगार्डिंग एक भ्रामक न्यूज़ फैलाई जा रही है उसको यहाँ क्लियर अप करेंगे। एंड हमारा रैंक आईक्यू का जो डाटा निकल कर आ रहा है उस पर भी विशेष हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि क्या जो है इसमें सच्चाई है, रैंक आईक्यू कितना जो है सच्चाई के साथ सारे डाटा को शो कर रहा है हमारे। पूरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके ज्वाइंट सारी लेटेस्ट अपडेट्स ये चैनल आपको प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं अपने डाटा को। तो आप देख सकते हैं शिफ्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नॉर्मलाइजेशन कैसे अप्लाई होगा इसको जो है अगर आपको समझना है तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना होगा कि कितने शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं ओवरऑल। तो हम अगर देख पा रहे हैं तो वर्कशॉप हैंड के कुल 3 बार यहाँ पे 3 दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहला 20 आपका 29 तारीख की डेट में 2 पालियों में कंडक्ट करवाया गया एंड 30 तारीख की डेट में सिर्फ 1 पाली में पेपर का आयोजन करवाया गया। वहीं हम हेड ऑपरेटर की बात करें तो 30 तारीख के सेकंड शिफ्ट में और 31 के फर्स्ट व द्वितीय पाली में यहाँ पर पेपर कंडक्ट करवाया गया और 1 से लेकर 8 फरवरी के बीच में असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर कंडक्ट करवाया गया। अब जो हमारे नोटिफिकेशन में लिखा था उसको कई अभ्यर्थी समझ नहीं पाए। उसमें समझना ये है कि हमारा जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो यहाँ पर डिफरेंट रूल से फॉलो होने वाला है। जैसे हमारा एसएससी में फॉलो होता है, लगभग सेम ही है, बस थोड़े से चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे जो फॉर्मूला है हमारा वो ऐसे करके है, MIJ = MIG, इस तरह करके है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जो कि समझने में अगर आप ध्यान दें तो आप समझने में आसानी कर पाएंगे और चीज़ों को आराम से समझ पाएंगे। तो इस तरह का जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर हमारे साइट पर दे रखा है, ठीक है। इसके आगे भी बहुत सारे जो है प्लस माइनस करके दिए गए हैं। तो इसको अगर हम समझें मोटे तौर पे तो किस तरह से हमारा फॉर्मूला जो है अप्लाई होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो हमारा जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो ये दिखाया जाएगा कि जो हमारा शिफ्ट है उसमें टॉप के 0.1% अभ्यर्थियों ने कितना स्कोर किया है। यानी कि मोटे तौर पे कहा जा सकता है कि टॉपर ने आपके शिफ्ट में कितना स्कोर किया है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जिस लड़के ने किया है उसको कंसीडर किया जाएगा, उसका 0.1% लिया जाएगा। एंड दूसरे चरण में जब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अप्लाई की जाएगी तो उसमें ये देखा जाएगा कि ओवरऑल जो आपके शिफ्ट कंडक्ट करवाए गए हैं असिस्टेंट ऑपरेटर को अगर हम लेके चलें तो ओवरऑल जितने भी अभ्यर्थियों में से टॉप का जो 1% लड़का होगा, मतलब 100 अभ्यर्थी अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें सबसे हाईएस्ट रैंकिंग जिस अभ्यर्थी की होगी उसका 0.1% लिया जाएगा। सबसे पहले तो आपके शिफ्ट का 0.1% जो अभ्यर्थी सबसे ज़्यादा स्कोर किया है। एंड देन जो है यहाँ पर सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट को देखा जाएगा कि सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट में कितनी स्कोरिंग हुई है हाईएस्ट, ठीक है। ईजीएस्ट शिफ्ट में हाईएस्ट वाले को लिया जाएगा और फिर इन सभी को इंक्लूड करके फिर आपके बेसिस पे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया जाएगा। और कई सारे अभ्यर्थियों का ये कहना था कि सर मेरे जो है एक्यूरेसी के साथ मैंने पूरा अटेम्प्ट तो किया नहीं है। जो क्वेश्चन पूछे गए 160 क्वेश्चन पूछे गए तो उसमें मैंने सिर्फ अटेम्प्ट किया है 120 क्वेश्चन या 125 क्वेश्चन और मेरी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया है कि मेरे जो है 115 या 110 नंबर तक 110 क्वेश्चन तक सही होने हैं। तो इसको अगर देखें तो कंसीडर कीजिए आप खुद कि 110 तक आपने करेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में एक्यूरेसी का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया है। तो एक्यूरेसी मैटर ही नहीं करती है। अब पहले अगर हम देखें तो 2021-22 में 2021 से पहले एक्यूरेसी मैटर करती थी। आयोग में देखें, UPSSC के या किसी भी अन्य भर्ती में देखें तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी मैटर करती थी। आपके एक्यूरेसी के बेस पे जो है यहाँ नॉर्मलाइजेशन किया जाता था। लेकिन जब रूल चेंज किए गए तो उसमें एक्यूरेसी को देखा गया कि सुटेबल नहीं है नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग, तो इसको हटा दिया गया। अब जो है आपके जो नॉर्मलाइजेशन होंगे वो इस बेसिस पे किए जाएंगे। आई होप सो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट बताया जा रहा है वो हमारा 7 फरवरी की डेट वाला बताया जा रहा है। 7 फरवरी का जो पाली द्वितीय है वो सबसे ज़्यादा टफ है और पाली 1 भी थोड़ा सा अप रहा है। वहीं एवरेज स्कोरिंग की बात करें तो एवरेज स्कोरिंग में लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो 270 से लेकर 280 तक आराम से स्कोर कर पाए हैं मैक्सिमम शिफ्टों में। कई सारे शिफ्टों में 260 भी प्लस नहीं गेन कर पाए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो नॉर्मलाइजेशन में लगभग जो हमारे अभ्यर्थियों के स्कोर बढ़ेंगे। ईजीएस्ट शिफ्ट, एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा, अगर आपका शिफ्ट जो है वो ईजी है और ईजी शिफ्ट में जो टॉप का लड़का स्कोर कर पा रहा है, अगर आपकी जो स्कोरिंग है कहीं ना कहीं उस इजी शिफ्ट से मैच की जाएगी और अगर आपके नंबर उस इजी शिफ्ट के एवरेज स्कोरिंग से कम आ रहे हैं
तो आपके नॉर्मलाइजेशन में 5 अंक तक घट भी सकते हैं। और अगर उस शिफ्ट से थोड़े से अंक ज़्यादा आ रहे हैं तो आपके स्कोरिंग में लगभग 10 नंबर का इजाफा भी हो सकता है, यानी 10 नंबर 15 नंबर जो भी आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। तो एक जो बेस्ट स्कोर है नॉर्मलाइजेशन के बाद आपकी, अगर हम कट ऑफ की बात कर लें तो नॉर्मलाइजेशन का जो बाद आपकी कट ऑफ रहेगी वो लगभग यूआर कैटेगरी की कहीं ना कहीं टच करेगी 305 तक असिस्टेंट ऑपरेटर की एओ की। फिर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो फिजिकल का लगभग कट ऑफ जाएगा वो 295 के अप्रॉक्स जाने के चांसेस हैं। वहीं हम एससी की बात कर लें तो एससी में लगभग 280 के अप्रॉक्स और एसटी में लगभग 255 के अप्रॉक्स और एक्स सर्विसमैन का लगभग जो हमारा कट ऑफ देखने को मिलेगा 240 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। वहीं हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल महिलाओं की लगभग जो कट ऑफ जाएगी वो आपकी 290 के अप्रॉक्स जाती हुई नॉर्मलाइजेशन के बाद देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं आपको, और नॉर्मलाइजेशन का बेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलाइजेशन के बेस पर ही आपके फिजिकल की कट ऑफ निर्धारित की जाएगी और उसी के बाद जब फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये आपकी फिजिकल की कट ऑफ है। फिजिकल की अगर हम बात करें, देखिए इसके इर्द गिर्द भी आपके नंबर आ रहे हैं, 5-10 नंबर कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो नॉर्मलाइजेशन है अभी तो पता भी नहीं चल पाया है कि कितना स्कोरिंग हुआ है। अभी तो एक्चुअल ही हमें रॉ स्कोर पता चला है कि कितना स्कोरिंग है हमारा। नॉर्मलाइजेशन के बाद जब स्कोर कार्ड रिलीज़ किया जाएगा तभी क्लियर हो पाएगा कि कितने नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़े हैं। ओवरऑल ये नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आपका नंबर इतना टच कर गया तो डेफिनेटली आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाओगे, और जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी आपके अगर अच्छे स्कोरिंग हैं, जो फिजिकल की कट ऑफ जाएगी उससे 10 नंबर प्लस करके ही चलिएगा, उतना अगर आपके स्कोरिंग होगा तो कहीं ना कहीं आपके फाइनल सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आई होप सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होंगी। और इसी के साथ ही साथ जो रिजल्ट है हमारा, तो रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स डेट बताई जा रही है। हालांकि मई मंथ में ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है कि मई में आप लोग का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। साथ ही साथ इसका आचार संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है आरपीएफ जैसे बड़ी भर्तियों का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, और अभी एसएससी जीडी के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, तो उसका भी जो रिजल्ट है वो आपका मई मंथ में देखने को मिलने वाला है। तो उसका अगर देखें तो उसका अगर जारी हो सकता है तो यहाँ हमारे प्रदेश का क्यों नहीं जारी हो सकता है, तो इसका बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सारी भर्तियाँ कंटिन्यू तरीके से हो रही हैं, और जब नई वैकेंसी ही जारी हो जा रही है, आचार संहिता का मोटा पर्पज़ यही होता है कि कोई भी नई वैकेंसी जारी नहीं की जाएगी। हालांकि पहले से आरपीएफ की वैकेंसी प्रस्तावित थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है हमें नोटिफिकेशन देखने को मिला है। बाकी जो रैंक आईक्यू का डाटा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि इनएक्यूरेट है, क्योंकि सभी अभ्यर्थियों ने वहां पर अपना डाटा शेयर नहीं किया। रैंक आईक्यू इस बेस पर वर्क करता है कि आपने कितने स्कोर वहां पर शेयर किए हैं। हालांकि टॉप के स्टूडेंट ने वहां पर शेयर किया है, इसी के बेसिस पे अगर कह सकते हैं तो जो टॉप के स्टूडेंट अगर कहीं सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी और अप जाएगी। आई होप सो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिले होंगी। चैनल पर पहली बार विजिट करना है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेटेड।